द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक समुदाय के लोगों की पिटाई पर जिन अंधभक्तों की हंसी फूट रही थी, अब भगवाधारियों ने हिंदुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन समर्थक विलुप्त हो गए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मुगलों की धरोहरों का नाम बदलने पर खुशी जताने वाले, खुशी जाहिर करने वाले वो लोग जिनके मन में एक मुस्लिम शख्स की पिटाई पर लड्डू फूटते रहे हैं, जो लोग खुश होते हैं अगर एक मुस्लिम शख्स की पिटाई हो, आज वो सब खामोश हैं। जब राइट विंग बजरंग दल ने हिंदू धरोहरों को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। गुजरात अहमदाबाद से ऐसी तस्वीर सामने आई है दोस्तों, ऐसी खबर आई है जिससे अब हिंदुओं को भी आगाह हो जाना चाहिए कि ये भगवाधारी किसी के सगे नहीं है। वही गुजरात जहां से मोदी जी आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के, और वही गुजरात जहां बीजेपी सत्ता में है। गुजरात के अहमदाबाद की एक किताब की दुकान में बजरंग दल के भगवाधारी घुसे, उनका एक पूरा गैंग घुसा और एक किताब को जला दिया। वो किताब महर्षि वात्स्यायन की लिखी हुई कामसूत्रा की किताब थी, जिसमें वात्स्यायन ने जीवन को जीने की एक कार्यशैली का ज्ञान दिया है। तो ये भगवाधारी ना सिर्फ दुकान में घुसे, बल्कि दुकान में घुसकर इन्होंने कामसूत्रा की किताब दिखाते हुए कहा कि इस किताब में हिंदू देवी देवताओं की वल्गर तस्वीरें दिखाई गई हैं, उनके साथ छेड़खानी की गई है, इसलिए हम अभी इस किताब को दुकान के बाहर जलाएंगे। और धमकी भी दी है कि आगे से अगर इस तरीके से किसी ने भी हिंदू देवी देवताओं का इस तरह अपमान किया तो दुकान भी जला देंगे, क्योंकि हम ये सब नहीं सहेंगे। अब कामसूत्रा की बात करें अगर आप, तो कामसूत्रा एक ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों, जिसकी मूर्तियां अजंता, अलोरा, खजुराहो और कोणार्क में बनी हुई है। क्या तुम अपनी गंदी सोच की वजह से उस ऐतिहासिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचाओगे, उसे भी नष्ट करोगे? क्योंकि अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है ये खबर देखकर। दोस्तों, आपको हम वीडियो दिखाते हैं कि कैसे इन्होंने दुकान के अंदर घुसकर गुंडाई दिखाई। देखिए वीडियो। અત્યારે અમે આ લેટિટ્યુડ નામની શોપની અંદર આવ્યા છે, જ્યાં કામસૂત્ર નામનું શીર્ષક છે અને અંદર હિન્દુ દેવી દેવતાઓને બહુ અશ્લીલ પોઝ આપતા બતાવ્યા છે અને આ હિન્દુ ધર્મ સાથેની જે ચેડા છે એ બજરંગ દળ સહન નહીં કરી શકે અને અમે આ બુકને અહીંયા બહાર આ બુકનું અમે બાળીને વિરોધ પ્રદર્શન કરીએ છીએ અને ચેતવણી આપીએ છીએ આવા દરેક બુક સ્ટોલના માલિકોને કે અત્યારે અમે हिंदू धर्म की लागणी तमे ना दुखाओ, नहीं तो अत्यारे बुक सड़गी है, नहीं तो काले बुक स्टोर पर सड़गी जैसे। तो ये कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों से इस किताब में खिलवाड़ किया गया है, जिस वजह से वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें ये सहन नहीं है कि कोई हिंदू देवी देवताओं का इस तरह से अपमान करे। तो बर्दाश्त तो तुम कुछ भी नहीं करते, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक ये इंसानों को सता रहे थे, मुसलमानों को सता रहे थे, लेकिन अब तो ये भगवाधारी हिंदू धरोहरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हिंदुओं को नहीं छोड़ रहे हैं। इसे आप तालिबानी सोच नहीं कहेंगे। बामियान बुद्ध के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। बरसों से उस खड़ी धरोहर को सिर्फ मूर्ति समझकर तालिबान ने मिर्जा हुसैन को यह आदेश दिया था कि ये मूर्तियां तोड़ दी जाए। और आपको 20 साल पहले तालिबान की वो सोच हम इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि आप समझें कि तब की सोच और अब इन भगवाधारियों की सोच कितनी समान है। लेकिन बात यह है ना कि खुद को तो ये तालिबानी मानते ही नहीं है। तालिबानी ये मुसलमानों को मानते हैं, खुद को ये प्रभु श्री राम के वंशज मानते हैं। पर यकीनन राम जी ने कभी नहीं सोचा होगा, प्रभु श्री राम ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके नाम पर उनके कंधे पर बंदूक चलाएंगे और ये धरती पर इंसान को इंसान नहीं जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे। दोस्तों, जिस दुकान में ये घुसे उस दुकान का मालिक मुसलमान तो नहीं था, उस दुकान का मालिक तो हिंदू था। ये किताब एक महर्षि ने लिखी है जो कि हिंदू थे, महर्षि वात्स्यायन। फिर भी बजरंग दल वालों को ये किताब काटने लगी, फिर भी बजरंग दल वालों को ये लग रहा है कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ ये किताब खिलवाड़ करती है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी जानकारी है, वो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट कर रही है। इसी से जान जाइए कि ये किसी के सगे नहीं है। अब इनकी नजर में हिंदुओं को निशाना बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है दोस्तों। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, ये सिर्फ एक खबर दिखाई हमने आपको। आपने मथुरा वाली घटना भी सुनी होगी, हाल ही में खबर आई थी जिस पर
हाल ही में ही मथुरा पुलिस का स्टेटमेंट भी बाहर आ गया था। कुछ संघियों ने एक ठेले के पोस्टर इसलिए फाड़ दिए थे क्योंकि उस ठेले पर काम करने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी लड़के थे, वो मुस्लिम थे। लेकिन इन भगवाधारियों को ऐसा लगा कि ठेले का जो मालिक है, जो ये ठेला चलवा रहा है, वो भी मुस्लिम है और वो श्रीनाथ के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है। लेकिन बाद में जब पूरी तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि ठेला चलाने वाला हिंदू है जिसका नाम राहुल है। अब इस वीडियो में क्या नारे लगे थे, क्या कुछ कहा गया था, किस तरीके से उन लड़कों को परेशान किया गया था, वो वीडियो आपको दिखा देते हैं एक और बार। देखिए, श्रीनाथ जी का नाम है और नाम इसका कासिम है जो चला रहा है। भाई अपने मोहम्मद का नाम डालो ना भाई। धर्म का जो धर्म है वो मुस्लिम, क्योंकि ये छुपा के बैठे अपना हटा से हिंदू भाइयों का कारोबार बिल्कुल बंद किया हुआ है, बेरोजगार ढोलते हैं और ये अपना व्यापार कर रहे हैं हमारे धर्म के नाम पर। हटा इसको, हटा। किस तरह ये मुस्लिम दुकान चल रही है, कोई कृष्ण वक्तव्य युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो, कृष्ण वक्तव्य युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। तो इन्होंने ये कहकर पोस्टर फाड़े कि हिंदू नाम रखकर मुस्लिम अपनी दुकान नहीं चला सकते, लेकिन मालिक तो हिंदू था ना। और एक बात बताओ कि कितने मुस्लिमों को काम से निकलवाओगे, कितना धन विभाजन करोगे, क्योंकि अब तो भगवाधारी आतंकी हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो समझ जाओ कि तुम्हारा नंबर भी जल्द आने वाला है। मुस्लिमों को गाली पड़ती है जब दलित भीख मांगने वाले को ट्रक से सड़क पर घसीटा जाता है, तो एक भी संघी या इन भगवाधारियों का समर्थन करने वालों की बोली नहीं फूटती, ये लोग बाहर नहीं आते, कोई ट्वीट नहीं दिखेगा। आज हिंदुओं को निशाना बनाने की शुरुआत हो चुकी है। अब आप नरसिम्हानंद वाली खबर ही देख लीजिए ना दोस्तों, उसका एक उदाहरण ले लीजिए जो हमने आपको दिखाई है कि जब यदि नरसिम्हानंद मुस्लिम समुदाय को गाली दे रहा था, मुस्लिम महिलाओं को गाली दे रहा था, साथ ही हिंदू महिलाओं को गाली दे रहा था, तो कपिल मिश्रा जैसे नेताओं के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जो हिंदुओं के लिए खुद को हितैषी बताते हैं, हिंदुओं के लिए सर कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जब बात भाजपा पार्टी की महिलाओं की आई तो नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, इनके नेता गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मतलब जिस हिंदुत्व को बचाने के लिए ये फर्जी हिंदू नौटंकी कर रहे हैं, उस हिंदू समाज को, उनकी ऐतिहासिक धरोहर को ये भगवाधारी नुकसान पहुंचाने की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब आग लगती है तो उसकी लपटें सिर्फ एक घर को नहीं जलाती, बल्कि उसकी लपटें आसपास के घरों को भी जला देती है और बहुत बुरी तरीके से जलाती है। अब हिंदुओं का घर जलने के लिए भी ये भगवाधारी आतंकी तैयार है, जलाने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने स्वरा भास्कर से पूछा था कि कहाँ है हिंदुत्व टेरर, तो उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आतंकियों का कोई मजहब, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। वो सिर्फ देश को बर्बाद करने और आग लगाने के लिए ही निकले हैं, और ये वही कर रहे हैं जो ये आगे भी करते रहेंगे अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर पर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।